हेलो फ्रेंड्स। तो ये अपना क्वेश्चन है आज का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसका एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज करना है टू शो करने के लिए किसे? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो आइदर ऑफ द फॉर्म, वो या तो 3m के फॉर्म में हो या 3m+1 के फॉर्म में हो। यानी कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका या तो 3m के फॉर्म में हो या 3+1 के फॉर्म में हो, जहाँ m क्या है आपका कोई इंटीजर है। तो इसे शो करना है कैसे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज करके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपको पता होना चाहिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है आपका? डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो हमने मान लिया कि ये जो स्क्वायर है कोई भी पॉजिटिव नंबर का है, तो कोई पॉजिटिव नंबर हमने मान लेते हैं। लेट पॉजिटिव नंबर बी, लेट द पॉजिटिव नंबर बी ए, पॉजिटिव नंबर ए मान लिया, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू 3। b इक्वल्स टू 3 क्यों माना? 3 इसलिए माना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3m और 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इसे 3 मान लिया। 3 मान लिया तो अपना काम इजी हो जाता है। तो अब क्या बोलते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यहाँ पे लिख देंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है? डिवाइडेंड, यानी डिवाइडेंड यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 3 माना है, b, या ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू BQ+R होता है। तो a को मैंने a माना, b को मैंने 3 माना, q को q रहने दे, r को r रहने दे, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, डिवीजन लेम्मा जो आया, जो हमने माना उसके बेसिस पे आया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा आपका, रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। डिवाइजर क्या है 3 है, यानी ये 0 से 3 के बीच में होगा। 0 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 3 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट केस जब रिमाइंडर आपका क्या हो 0 हो, r का वैल्यू जब 0 हो, इसका मतलब क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। यही 3 वैल्यू हो सकता है। 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। अगर 3 होगा तो डिवाइजर फिर वो डिवाइड कर देगा 1 टाइम्स में, फिर वो कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 3 ही वैल्यू रिमाइंडर का पॉसिबल है। तो इन 3 वैल्यू में पहला केस लेते हैं जब रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर 0 हो तब यहाँ पे पुट करने पे क्या है, a इक्वल्स टू 3q+0 यानी 3q, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन बोला है कि आपको क्या चाहिए, स्क्वायर। जब स्क्वायर चाहिए तो हमने तो पॉजिटिव नंबर a माना है तो इसका स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, a², इधर 3q²। क्या इस 3q² को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9q²। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q², ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि ये 3m के इक्वल है, जहाँ पे वेयर m इक्वल्स टू 3q²। हमने मान लिया कि 3q² को क्या m होगा, तो हम इसे 3m के फॉर्म में लिख दिया। यानी अगर रिमाइंडर 0 हो तब कोई भी स्क्वायर नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, जब रिमाइंडर आपका 1 हो, रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू 3q+1, यही है ना। 3q+1 रिमाइंडर की जगह पे क्या रखा, 1 रखा।
अब हमें चाहिए क्या, स्क्वायर नंबर यानी स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया 3 क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर। जब इसे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे स्प्लिट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, इतना आ रहा है। अब हमें चाहिए क्या, हमें कुछ इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, देखिए जब शो करना है, बोल रहा है कि शो करना है यानी फाइनली मेरा रिजल्ट इतना आएगा, ये तो हमें पता है कि शो करना है, यानी ये रिजल्ट मेरा सत्य है, ट्रू है, इतना हमें ला देना है, ठीक है, लाना है। तो इसे क्या कीजिएगा, अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं, बस 3 कॉमन लेते हैं, कॉमन तो क्यू भी आ जाएगा लेकिन हम केवल 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का फैक्टर है। तो 3 कॉमन लिए तो कितना होगा, यहाँ पे बचा क्या 3 क्यू स्क्वायर, 3 कॉमन लिए तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस इधर 2 क्यू बचा प्लस बाहर में 1 बचा। अब हम बोल दे रहे हैं कि ये 3m प्लस 1 के बराबर है, वेयर m इक्वल्स टू कितना बोल दे रहे हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। यहाँ पे m का वैल्यू हम बोल दिए कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू होगा, तो ये भी किस फॉर्म में लिख दिया हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए, यानी इस फॉर्म में लिख दिए। एक केस 3m के फॉर्म में लिख दिए, दूसरा केस 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए, तीसरा केस लेते हैं केस 3 में क्या होता, जब रिमाइंडर का वैल्यू 2 हो, लास्ट केस नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया 1 हो गया 2 होगा। अब जब रिमाइंडर 2 होगा तब क्या होगा, ये a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 2, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो गया 3 क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको स्प्लिट कीजिए क्या होगा, ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब इसको अलग अलग कीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन कीजिएगा तो कितना हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो प्लस बाहर में 1 लिख दिए। कैसे, देखिए 3 इंटू 3 यानी 3 3 या 9 क्यू स्क्वायर, ये हो गया, 3 इंटू 4 12 क्यू, ये हो गया, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 और प्लस 1 बाहर में 1 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम बोल दे रहे हैं, इसे क्या बोल देंगे, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, वेयर m इक्वल्स टू कितना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। सिंपल सी बात, इसे हमने बोल दिया m, इसको m बोल दिया तो बचा क्या 3m प्लस 1, यानी इसको भी हम कैसे लिख दिए, इस फॉर्म में लिख दिए। तो हैंस यहाँ से कह सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस वी कैन से दैट एनी हैंस वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके स्क्वायर को हम या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।